दोस्तों, क्या दो महान आध्यात्मिक शक्तियों का मिलन होने जा रहा है या फिर यह केवल डिजिटल दुनिया का एक बुना हुआ मायाजाल है? धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और जया किशोरी की शादी की खबरें सिर्फ अफवाहें हैं या नहीं? दोनों ने इन खबरों का खंडन किया है और कहा है कि उनकी शादी की कोई योजना नहीं है, न ही वे एक दूसरे से मिले हैं। और जया किशोरी ने कहा है कि वह फिलहाल अपने काम पर ध्यान दे रही हैं और शादी के लिए तैयार नहीं है, जबकि शास्त्री ने इसे बेफिजूल की अफवाह बताया है। हालांकि हाल ही में कुछ कार्यक्रमों में वे साथ दिखे हैं, जिससे फिर से चर्चा शुरू हुई है, पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। आज पूरा देश जिस एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा है, वह किसी रहस्यमयी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है। सोशल मीडिया के गलियारों से लेकर चाय की दुकानों तक केवल एक ही चर्चा है कि क्या वाकई जया किशोरी और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर एक नए रिश्ते की शुरुआत करने वाले हैं। इस आग को हवा तब मिली जब सनातन धर्म के एक और दिग्गज चेहरे देवकीनंदन ठाकुर ने भरे मंच से कुछ ऐसा कह दिया जिसने करोड़ों भक्तों के कान खड़े कर दिए। ये कहानी केवल एक शादी की अफवाह नहीं है, बल्कि यह कहानी है दो ऐसे युवाओं की जिन्होंने बहुत कम उम्र में आध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ है और जिनके एक इशारे पर लाखों की भीड़ थम जाती है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस ऐतिहासिक पद यात्रा से होती है जिसने दिल्ली से लेकर वृंदावन तक के रास्तों को केसरिया रंग में रंग दिया था। बाबा बागेश्वर ने 7 नवंबर को सनातन हिंदू एकता की जो मशाल जलाई, वह छतरपुर के मंदिर से नहीं बल्कि दिल्ली के छतरपुर इलाके से निकली थी। इस यात्रा का उद्देश्य हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोना था, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे बाबा के कदम आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे उनकी निजी जिंदगी को लेकर दबी हुई खबरें फिर से सुलगने लगी। हर दिन 20 की.मी. का सफर तय करते हुए जब बाबा हरियाणा की सरहदों को पार कर रहे थे, तो लोगों के मन में श्रद्धा के साथ साथ एक गहरी जिज्ञासा भी पल रही थी। फरीदाबाद और पलवल की सड़कों पर जब फूलों की बारिश हो रही थी, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि इस यात्रा का समापन एक ऐसे खुलासे के साथ होगा जो इंटरनेट पर भूचाल ला देगा। वृंदावन की पावन धरा पर जब इस यात्रा का भव्य समापन हुआ तो माहौल पूरी तरह भक्तिमय था। मंच पर सनातन धर्म के दो सबसे प्रभावशाली सितारे एक साथ बैठे थे। एक तरफ वो युवा सन्यासी था जिसने अपनी निर्भीकता से पूरी दुनिया को चौंका दिया है, और दूसरी तरफ वे देवकीनंदन ठाकुर थे जिनकी मुस्कुराहट और मधुर वाणी करोड़ों लोगों का दिल जीत लेती है। भक्तों की भीड़ का समंदर उमड़ रहा था और कैमरों की निगाहें हर छोटी हलचल को कैद करने के लिए बेताब थी। इसी बीच देवकीनंदन ठाकुर ने हंसी-मजाक के लहजे में वह बात छेड़ दी जो पिछले कई सालों से सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सस्पेंस बनी हुई है। उन्होंने बाबा बागेश्वर को अपने पास बुलाया और दर्शकों की ओर इशारा करते हुए एक ऐसा सवाल किया जिसने बाबा के चेहरे पर भी मुस्कान बिखेर दी। ठाकुर जी ने भरी सभा में पूछा कि बताओ, हमारे बाबा हैंडसम है या नहीं? ये सुनते ही पूरा पंडाल तालियों की गूंज से भर गया। लेकिन बात सिर्फ खूबसूरती तक नहीं रुकी। उन्होंने आगे बढ़ते हुए वह कह दिया जिसने अफवाहों को सच की चादर उड़ा दी। उन्होंने कहा कि भले ही अभी इन्होंने विवाह नहीं किया है, लेकिन इनके विवाह की चर्चाएं तो 7वें आसमान पर रहती है। इसके बाद उन्होंने बाबा को एक बड़ा सुझाव दे दिया कि अब बहुत हो गया, अब जल्दी से जल्दी विवाह के बंधन में बंध जाओ, जो होगा देखा जाएगा। ये एक छोटी सी लाइन थी, लेकिन सोशल मीडिया के विशेषज्ञों के लिए ये किसी बड़े ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं थी। इस एक दृश्य ने इंटरनेट पर ऐसी आग लगाई कि देखते ही देखते हजारों वीडियो और लाखों रील बनकर तैयार हो गए। लोग अब अपने अपने हिसाब से इस पूरी कहानी को जोड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि ठाकुर जी को पहले से पता है कि दुल्हन कौन है, तो कोई इसे केवल एक बड़ा मजाक मान रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब इस पूरी कहानी में जया किशोरी का नाम जुड़ता है। जया किशोरी और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का नाम एक साथ आना कोई नई बात नहीं है। जब भी किसी इंटरव्यू में बाबा से उनकी शादी का सवाल पूछा जाता है तो कमेंट सेक्शन में केवल एक ही नाम गूंजता है। लोगों का तर्क बहुत सीधा है। दोनों की उम्र लगभग एक समान है, दोनों की लोकप्रियता का पैमाना करोड़ों में है और दोनों ही अपनी वाणी से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। इसीलिए जनता ने अपनी कल्पनाओं में इन दोनों की जोड़ी को पहले ही फाइनल कर दिया है। लेकिन हकीकत की जमीन इन अफवाहों से कोसों दूर हो सकती है। हमें समझना होगा कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज जिस मुकाम पर हैं, वहां उनकी हर बात का एक अलग मतलब निकाला जाता है। छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले इस युवा संत की जिम्मेदारी आज करोड़ों भक्तों के विश्वास को बनाए रखने की है। उनकी यात्रा केवल पैदल चलने की यात्रा नहीं थी, बल्कि वह सोए हुए समाज को जगाने की कोशिश थी। लेकिन विडंबना देखिए कि समाज उनकी यात्रा के संदेश से ज्यादा उनकी शादी की तारीख में रुचि ले रहा है।
यह उस लोकप्रियता का दूसरा पहलू है जहां आपकी निजी जिंदगी पर आपका अपना अधिकार कम और दुनिया का ज्यादा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जया किशोरी हैं जिनकी सादगी और जिनके भजनों ने उन्हें ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया है। जब वे मंच पर खड़ी होकर कृष्ण भक्ति का गुणगान करती हैं तो सन्नाटा पसर जाता है। उनकी लोकप्रियता किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं है, लेकिन उनकी मर्यादा और उनके संस्कार उन्हें सबसे अलग खड़ा करते हैं। जया किशोरी ने बहुत कम उम्र में वह मुकाम हासिल किया है जिसे पाने के लिए लोग पूरा जीवन खपा देते हैं। करोड़ों लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और ऐसे में जब उनका नाम किसी विवाद या अफवाह से जुड़ता है तो उनकी छवि पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन उन्होंने हमेशा बहुत गरिमा के साथ इन सब बातों का जवाब दिया है। डिजिटल युग की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बहुत आसान है। एक छोटी सी मुस्कुराहट को रजामंदी मान लिया जाता है और एक मजाक में किए गए सवाल को कन्फर्मेशन समझ लिया जाता है। बाबा बागेश्वर और जया किशोरी की शादी की खबरें इसी डिजिटल मायाजाल का नतीजा है। लोग ये भूल जाते हैं कि अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले इन लोगों के लिए उनके लक्ष्य और उनके आदर्श निजी सुखों से कहीं ऊपर होते हैं। बाबा ने कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा है कि उनके माता पिता ने उन्हें शादी की आज्ञा दे दी है और वे जल्द ही विवाह करेंगे। उन्होंने यहां तक कहा है कि वे अपनी शादी में पूरी दुनिया को आमंत्रित करेंगे। लेकिन उन्होंने कभी किसी का नाम नहीं लिया। जब बाबा ने कहा कि वे शादी करेंगे तो लोगों ने अपनी खाली जगह में जया किशोरी का नाम भर दिया। ये वैसा ही है जैसे किसी अधूरी कहानी को लोग अपने मनपसंद अंत के साथ पूरा करना चाहते हो। मीडिया और यूट्यूब चैनलों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और वैसे थंबनेल लगा दिए जैसे शादी का कार्ड छप चुका हो। लेकिन सच्चाई इन चमकदमक वाले थंबनेल से बहुत अलग है। जया किशोरी ने कई बार स्पष्ट किया है कि वे इस तरह की किसी भी चर्चा का हिस्सा नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका पहला प्यार उनके भगवान श्री कृष्ण है और वे अपनी शादी को लेकर कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लेंगी। जया किशोरी का एक पक्ष ये भी है कि वे अपने माता पिता से बहुत करीब हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें शादी के बाद घर छोड़ने के विचार से ही डर लगता है। उनकी इच्छा है कि यदि उनका विवाह कोलकाता में ही हो तो वे अपने माता पिता की सेवा कर सकेंगी और उनसे दूर नहीं जाना पड़ेगा। यह उनके संस्कारों की वह गहराई है जो आज के दौर में कम ही देखने को मिलती है। लेकिन अफवाह फैलाने वालों ने उनकी इस बात को भी किसी न किसी तरह बाबा बागेश्वर से जोड़ दिया। लोग यह नहीं देखते कि दोनों की जीवन शैली और दोनों के कार्य करने के तरीके में कितना अंतर है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इस समय जिस व्यस्तता में जी रहे हैं, उनके लिए शादी के बारे में सोचना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। उनकी दिनचर्या में लाखों भक्तों से मिलना, दिव्य दरबार लगाना और समाज सेवा के कार्यों को पूरा करना शामिल है। वे केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है बल्कि वे देश के हर कोने में जाकर हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। उनके पास खुद के लिए भी समय कम पड़ रहा है। ऐसे में किसी व्यक्तिगत रिश्ते को समय देना फिलहाल उनके लिए मुमकिन नहीं दिखता। लेकिन जनता को तो बस एक खबर चाहिए जो उनके खाली समय का मनोरंजन कर सके। इस डिजिटल मायाजाल के बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन अफवाहों की बुनियाद इतनी गहरी कैसे हो गई। जब हम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के जीवन को करीब से देखते हैं तो समझ आता है कि उनकी हर बात आज एक खबर बन चुकी है। एक समय था जब वे छतरपुर के छोटे से गांव में बागेश्वर धाम की सेवा में लीन रहते थे। लेकिन आज उनका व्यक्तित्व हिमालय जैसा विशाल हो गया है। उनके दिव्य दरबारों में जिस तरह से लोगों के मन की बात पढ़ ली जाती है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जहां वे जाते हैं वहां सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम करने पड़ते हैं जो किसी बड़े राजनेता या फिल्म स्टार के लिए भी नहीं किए जाते। उनकी पद यात्रा में जब लाखों की भीड़ सड़क पर उतरी तो ये केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं थी बल्कि यह उनकी अजय लोकप्रियता का प्रमाण था। जब लोग उन्हें इतना प्यार करते हैं तो वे उनकी हर व्यक्तिगत बात में भी उतनी ही रुचि लेने लगते हैं। यही वह लोकप्रियता है जो कभी कभी अफवाहों का बोझ भी साथ लाती है। बाबा बागेश्वर ने कई बार खुले मंचों से कहा है कि वे कोई भगोड़े नहीं हैं और वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। उन्होंने ये भी साफ किया है कि वे सन्यासी नहीं बल्कि एक साधारण राम भक्त हैं जो अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वे शादी का नाम लेते हैं सोशल मीडिया के गलियारों में जया किशोरी का चेहरा चमकने लगता है। लोग ये दलील देते हैं कि दोनों ही युवा हैं, दोनों ही सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं और दोनों का प्रभाव आज के युवाओं पर सबसे अधिक है। लेकिन क्या केवल प्रभाव और लोकप्रियता ही किसी रिश्ते का आधार हो सकते हैं? जया किशोरी की दुनिया और बाबा बागेश्वर का कार्य क्षेत्र भले ही एक ही दिशा में हो लेकिन उनकी कार्यशैली में जमीन आसमान का अंतर है। जया किशोरी का व्यक्तित्व ठहराव और शांति का प्रतीक है। उनकी कथाओं में संगीत का ऐसा रस होता है कि बड़े से बड़ा नास्तिक भी झूम उठता है।
वे बहुत ही सलीके और मर्यादा के साथ अपनी बात रखती हैं। उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग और उनकी रील किसी भी बड़े स्टार को मात दे सकती है। लेकिन इसके पीछे बरसों की तपस्या और वह अनुशासन है जो उन्होंने बचपन से ही अपनाया है। वे कई बार कह चुकी हैं कि वे शादी को लेकर किसी भी जल्दबाजी में नहीं है। उन्होंने उन सभी इंटरव्यू को सिरे से खारिज किया है जिनमें उनकी शादी बाबा बागेश्वर से तय होने की बात कही गई थी। जया किशोरी ने साफ शब्दों में कहा है कि यह सब केवल लोगों की कोरी कल्पना है और हकीकत में ऐसा कोई विचार भी उनके मन में नहीं आया है। लेकिन लोगों को शायद सादी और सीधी बातों में मजा नहीं आता। उन्हें मिर्च मसाला और रोमांच चाहिए। तो